गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ लर्न एंड ग्रो पैसा। आज हम आपके साथ हैं दूसरी वीडियो में और हम बात करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। हम जानेंगे ये दोनों टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे हम इनको यूज़ करके स्टॉक को पिक करना चाहिए, और हम ये भी जानेंगे एक बेस्ट टेक्निक जिससे कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को बहुत छोटी रखें, पॉइंट टू पॉइंट बातें करें और बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की जन्म कुंडली होती है। तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें ये जानना चाहिए वो कंपनी किस धंधे में है, वो क्या काम करती है। वो पाइप्स बनाती है, वो मेडिकल सेक्टर में है, वो दवाइयाँ बनाती है, वो आईटी सेक्टर में, ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए। हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को देखने के लिए, जैसे ROE, ROCE, मार्केट कैप, स्टॉक का PE, कंपनी पे कर कितना है, डेट कितना है, कंपनी का रिजर्व्स कितना है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, कंपनी के पास कैश रिजर्व्स कितने पड़े हैं, कंपनी के बैलेंस शीट कैसी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करते हैं हम, उनके क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स देखते हैं, और उसके साथ साथ हम बैलेंस शीट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो भी रीड करते हैं। हम धीरे धीरे इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए जितनी फॉर द टाइम बिंग ज़रूरी है। हम बहुत सारे कैश फ्लोज और जो रेशियोज होते हैं वो भी देखते हैं हम, और जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ होती है जो कि होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। हमें ये बताता है कि कंपनी के प्रमोटर अपनी खुद की कंपनी में कितने हिस्सेदारी रखते हैं, और उसके साथ साथ जो बिग फंड हाउसेस हैं वो कितने इंटरेस्टेड हैं कंपनी में। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो। मैंने ये आपके सामने चार्ट खोला है आइडिया शेयर का। आप देखिए 2015 में ये समवेयर अराउंड 110, 112, 115 के आसपास ट्रेड करता था। कंपनी में ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि सडनली अभी आज ये 11 रुपये पे खड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 99% इसने कैपिटल लोगों की वाइप आउट कर दी। तो चलिए देखते हैं 2016, 17, 18 में ऐसा क्या हुआ कंपनी के साथ कि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ गया। हमें बैलेंस शीट पे आप देखिए बोरोइंग्स, कंपनी के पास बोरिंग 2011 में 12,000 करोड़ की थी, 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, फिर बोरोइंग 1,25,000 करोड़। इन्होंने कम किया बट इन्होंने अदर लाइबिलिटीज़ बढ़ा ली। अभी इस टाइम पे इन पास 2,07,000 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है। 2017-18 के बाद आप देखिए कितनी तेज़ी से शूट अप होती गई इनकी बोरोइंग्स। इसके साथ साथ इनके रिजर्व्स देखिए, पॉजिटिव रिजर्व से इनके ऑलमोस्ट आज -81,000 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स हैं। तो आप ये देखिए कि ऐसे कंपनी कैसे सस्टेन करेगी। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन का। आप देखिए ये भी शेयर के साथ सेम कहानी थी। ये 200, 250, 300 के आसपास ट्रेड करता था और अभी 3 रुपये पे है। ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर चुकी इन्वेस्टर्स की कैपिटल ये। आप देखिए 2009, 2014, 15 के बाद ऐसा क्या हुआ कंपनी में, सेम आपको चीज़ें दिखेंगी अगेन बैलेंस शीट में। आप ये देखिए यहाँ पे इनके प्रॉफिट मार्जिन्स देखिए, इनके प्रॉफिट देखिए। इसके साथ साथ आप इनके बैलेंस शीट पे देखेंगे तो इनकी बोरोइंग्स, इनकी भी बोरोइंग्स देखिए, इनके रिजर्व्स देखिए, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कंपनी। मैं एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा, ये वीडियो के आखिरी में आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी मैं कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ करता हूँ। आप ये देखिए 2014 के बाद प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कितनी तेज़ी से बेची है। आज के टाइम पे उनके पास ऑलमोस्ट 5% की हिस्सेदारी है 68% से। अगर प्रमोटर के खुद ट्रस्ट नहीं है उनको कंपनी में, तो आप लोग क्यों उस कंपनी के पीछे भाग रहे हो। समझाने का मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा वेटेज और इम्पोर्टेंस होती है फंडामेंटल एनालिसिस की। ये वो नंबर्स इसके अंदर होते हैं, उसके प्रतिबिंब ही जो चार्ट्स होते हैं वो बनता है। हमने आज क्या सीखा,
फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन सी अच्छी और बेहतर कंपनी आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग पिक करनी है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो कि होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको स्टॉक किस टाइम पे बाय करना चाहिए और किस टाइम पे एग्जिट हो जाना चाहिए। ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, ये TCS का। सबसे पहले तो मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाता हूँ। कंपनी नो डाउट शानदार कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, और आप 2009 से देखिए इस कंपनी ने अपने निवेशकों को हमेशा कंपाउंडिंग मैजिकल रिटर्न्स दिए हैं। वो आप देखिए, जैसे कि सपोज करो आप ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। अभी कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ये मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। तो आप देखिए, जैसे ही 50 ग्रीन वाला है 50 डेज मूविंग एवरेज, जैसे ही 50 डेज मूविंग एवरेज ने 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ा, स्टॉक कितना नीचे आ गया। तो यहाँ पे अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन होती कि हमें इस टाइम पे एग्जिट हो जाना है, और जैसे ही 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा 200 डेज मूविंग एवरेज को वॉल्यूम के साथ, तो हमें इस स्टॉक को बाय कर लेना है। और आप इसके बाद देखिए, आपके रिटर्न्स देखिए कितने शानदार रिटर्न्स हमें मिले हैं। मैं सिमिलर इंफॉर्मेशन आपको दिखाना चाहता हूँ लॉरस लैब में। नो डाउट कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी ने इतने शानदार रिटर्न्स दिए हैं पिछले 2-3 सालों में, बट ऊपर से काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुकी है ये 30-40% के आसपास। अगर किसी ने भी अगर ये स्टॉक 710 रुपये पे लिया होगा, तो आप देखिए करंट मार्केट प्राइस इसका 531 रुपये के आसपास है, तो उसकी ऑलमोस्ट कितनी कैपिटल वाइप आउट हो गई। तो हमें ये टेक्निकल एनालिसिस ये हमें बताएगी कि हमें किस टाइम पे एंट्री लेनी है, किस टाइम पे एग्जिट लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है। हम यहाँ पे आपको ये प्रमोट करते हैं कि आप ना कोई एक टेक्निक बल्कि दोनों टेक्निक के साथ आगे बढ़ें, जिसमें आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बेजोड़ कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जो बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। हम ये बोलते हैं कि आप दोनों का यूज़ कीजिए और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए। आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू पिक कीजिए, ये बेहतर सेक्टर है, ये बेहतर कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और आप टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए आप ये पता करिए कि इस टाइम पे मेरे को एंट्री लेनी है और इतने और इसके अकॉर्डिंग मेरे को सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही आज रखते हैं। आई एम होपफुल कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने कोशिश की है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की। तो प्लीज़, अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी पसंद आता है, अगर आपको लगता है थोड़ा भी ये आपका काम का है, प्लीज़ डू गिव अस द फीडबैक। ये हमें बहुत मोटिवेट करती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने को मोटिवेट करती है, ताकि जल्दी से जल्दी अब हम आपको नया कंटेंट लाएं और आपको जितने भी टर्म्स हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी इंफॉर्मेशन और लर्निंग बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1 बाय 1 पैरामीटर्स की फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर डिटेल में। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।